कोरोना महामारी से ठीक होने के बाद बीते शुक्रवार भाजपा के लोकसभा सदस्य मनोज तिवारी बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन को वाराणसी पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में मनोज तिवारी ने कहा कि आजकल उत्तर प्रदेश में फेक न्यूज का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। यूपी में फेक न्यूज को बढ़ावा देने के लिए कुछ अवांछित तत्व लगे हैं, जिस पर लगाम लगाना जरूरी है। साथ ही मनोज तिवारी ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी द्वारा किए जा रहे हिंसा पर बात की। मीडिया से बातचीत के दौरान 2022 के इलेक्शन में भाजपा की जीत की बात कहने के साथ ही अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी के साथ संजय सिंह पर भी निशाना साधा। पहले आप सभी को प्रणाम करता हूं मैं। मुझे अप्रैल में कोविड हो गया था, तो मन कर रहा था बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके आएं और अपनी माँ को मिल के आएं। माँ भी हमारी यहीं रहती हैं, तो उद्देश्य यही था बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना और माँ से मिलना। मैं बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद मांगा कि ये जो उत्तर प्रदेश में अचानक फेक न्यूज का दौर चल पड़ा है, हिंसा करने के लिए लगातार झूठी खबरों को कुछ राजनीतिक लोगों ने उसको चाशनी लगाकर फैलाने की कोशिश की और कुछ तो पकड़े गए हैं। जैसे मैं गाजियाबाद की बात कर रहा हूँ, कभी वैक्सीन में सीरम की बात करते हैं, कभी वैक्सीन ना लगे, कभी वैक्सीन आए तो उसको नष्ट कर दिया जाए, कभी किसी घटना को झूठा एक उसको आवरण लगाकर, जैसा हुआ कि एक हमारे मुसलमान भाई को कुछ लोगों ने मारा पीटा और मारने पीटने वाले भी उसी कम्युनिटी के लोग हैं। वो एक आपराधिक झगड़ा था, लेकिन उसको कहा गया जय श्री राम कहने के लिए मारा गया। तो मैं भगवान बाबा विश्वनाथ से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये जो अचानक से उत्तर प्रदेश में फेक न्यूज को बढ़ाने के लिए कुछ शक्तियाँ लग गई हैं, उनकी शक्ति को उसका ह्रास करें बाबा विश्वनाथ, और उत्तर प्रदेश में खुशहाली बनी रहे। देखिए, वहाँ एक भय का माहौल बनाया गया है, वहाँ खून खराबे की, हिंसा की राजनीति हो रही है। जो टीएमसी के अलावा दूसरे दल को सपोर्ट कर रहा है, उसको उसके साथ हमारे भी चुनाव के बाद हमारे 53 बीजेपी के कार्यकर्ता, उनको हत्या हो चुकी है। तो ये जो भय का वातावरण, मुकुल राय खुद जाते समय क्या बोले हैं आप ध्यान से सुने होंगे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जो स्थिति है उसमें कोई नहीं रहना चाहेगा। किसने किया स्थिति? बीजेपी तो 3 से 77 पे आ गई। बीजेपी तो वहां 0 से 18 सांसद पे आ गई। तो उन्होंने तो ममता बनर्जी के सामने ही कह दिया कि हिंसा जो हो रही है उसके कारण बीजेपी में कोई नहीं रह सकता। लेकिन सब मुकुल राय जैसा इतना भयाक्रांत नहीं है। हमारे कार्यकर्ता वहां खड़े हो रहे हैं। और आज जो कोर्ट की टिप्पणी आई है, मैं आपको बनारस की मीडिया को, पूरे देश की मीडिया में जाने के लिए बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। आज हाई कोर्ट पश्चिम बंगाल ने बोला है कि पुलिस नहीं अगर करती एफआईआर तो आप सीधे कोर्ट को करो, कोर्ट संज्ञान लेगा। ये आज का बहुत बड़ा समाचार है। तो दावे तो करने ही पड़ेंगे हमको। आप क्या चाहते हैं मैं दावा ही ना करूं? कोई भी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो वो तो टारगेट जीतने के लिए ही लड़ती है। आज आप देखिए, आज क्या स्थिति है पश्चिम बंगाल विधानसभा में। जहां वाम होती थी वहां राम है, या तो टीएमसी है या बीजेपी है। तो जहां वाम होता था वहां राम आ गए, किसको नहीं परेशानी होगी? लेकिन ये लड़ाई है, और ये लड़ाई बीजेपी ही नहीं, इस देश के लोकतंत्र के समर्थक हर लोगों को लड़ना चाहिए। देखिए, संजय सिंह के पिछले पूरे इतिहास को उठा लीजिए। ये लोग पत्थर फेंको और भाग जाओ, वो यही काम करते हैं। इन लोगों के पास कोई भी साक्ष्य नहीं होता है। इन्होंने कह दिया कि अरे ये देखो 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ से 18.5 करोड़ हो गया। मैं संजय सिंह से या राहुल गांधी से या अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं। संजय सिंह से क्या पूछूं? अरविंद केजरीवाल के चेले हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि आज हमको अयोध्या में जमीन की जरूरत है, क्या आप 18.5 करोड़ के हिसाब से जितनी जमीन लिए हैं उतनी और जमीन दे सकते हो? अगर दे सकते हो तो कल आओ, हम लेने को तैयार हैं।
क्योंकि वहां 28 करोड़ का रेट है। तो ये लोग जो है, ये वही लोग हैं जो राम मंदिर नहीं चाहते हैं, तुष्टीकरण में इतने मशगूल हो गए हैं कि उनको अभी भी लगता है कि मैं कहीं ना कहीं राम मंदिर को रोक लूंगा या बीजेपी को रोकने में इन शक्तियों पे आरोप लगा के सफलता पाऊंगा, जो अब संभव नहीं है। देखिए, महंगाई कंट्रोल में ही है। एक डीजल पेट्रोल की जो महंगाई चल रही है, हमारे पेट्रोलियम मंत्री ने बड़े विनम्रता से कहा है, मेरे देश के नागरिकों, ये देश एक संकट में है, हमें वैक्सीन भी फ्री लगानी पड़ी है, हमें अनाज भी फ्री देना पड़ा है, हमें दवाइयाँ भी करनी पड़ी हैं, थोड़ा सा सहायता कर दो, इसमें देश सेवा है। इसके लिए तो हमने पारदर्शिता के साथ कहा है, थोड़ा सा देश इसमें योगदान कर दे। कराह विपक्षी ज्यादा रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं था कि वो भारत जो दुनिया में जब सारे टीके बन जाते थे तब भारत शुरू करता था और 17-17 साल में लगाता था, वो भारत दुनिया के साथ compete करते हुए अमेरिका हो, चाइना हो, रसिया हो, जापान हो, उनके साथ मिलके सबसे पहले वैक्सीन बनाता है और 2-2 बनाता है, देश के लोगों को बचाता है। आज हमने क्या कहा, हमने जब मैं बोल रहा हूं तो आप नरेंद्र मोदी जी को समझिएगा, मैं एक सांसद हूं, हम दिसंबर तक इस देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगा देंगे और विदाउट चार्जिंग एनी पेनी। तो आप सोचिए, ये भारत में कभी होता था मेरे भाई बहन। अब आप देखिए ना, वो समझते हैं कि मैं किसी आपराधिक झगड़े को हिंदू मुसलमान बना के जीत लूंगा, तो उनकी जीत का आधारशिला ही देख लीजिए क्या है। और ये कांग्रेस के जो युवराज हैं और जो वो प्रियंका बढेरा जी हैं, इन लोगों का पूरा ताना बना देख लीजिए, कैसे फेक न्यूज़ को फैलाते हैं। अगर कहीं गंगा जी में एक पुरानी परंपरा है शव को अंतिम क्रिया करने की, तो उसको भी ये लोग ऐसा फोटो खींच के डालेंगे जैसे लगता है बस इसी कोरोना में ये संकट हुआ है। कोरोना एक संकट है, लेकिन उससे निपटने के लिए कम से कम इतने बड़े संकट को निपटने के लिए तो साथ आना चाहिए। एक वो पोलियो की दवा का टीका लगाने में 17 साल लगा हमारे देश को, 17 साल में पोलियो का टीका लगा और हमारे प्रधानमंत्री ने 17 महीने में वैक्सीन लगाने का पूरा निर्णय कर लिया। उसके बाद भी कांग्रेस के पास कुछ बोलने को तो नहीं रह गया। इन लोगों ने जिस व्यक्ति पे आरोप लगाया है ना, जो व्यक्ति जो हमारे एक संत हैं चंपत राय जी, संसार में उनका कोई नहीं है, एक 8x10 के कमरे में रहते हैं, पूरा जीवन देश को समर्पित है, और उनपे जो झूठा आरोप लगाया, जो 10 साल के एग्रीमेंट को 10 मिनट बोला, इसका आरोप लगाने वालों को ना ईश्वर बड़ा कड़ा सजा देगा। ये वही लोग हैं जो कल तक राम मंदिर को बनने नहीं देना चाहते थे। कांग्रेस ने 24 वकील दिए हैं कि राम मंदिर ना बने। कांग्रेस ने लगातार आजादी के बाद से जितनी ताकत लगी इसको अटकाने भटकाने की कोशिश की। अब उनको कैसे पचेगा, या कोई भी हो, वो आम आदमी पार्टी ही हो या फिर अखिलेश यादव ही हो, इन लोगों को कैसे पटेगा कि जिन कार सेवकों को गोली से उड़ा दिए वो लोग राम मंदिर बनाने में सफल हो रहे हैं। तो बाकी तो जवाब दिया जा चुका है कि ये जमीन जो भी लेता खरीदता है। देखो, हमारा कहना है कि राम जन्मभूमि का जो फैक्ट है वो कोई विवाद की जमीन अब नहीं लेना चाहती है। आपका 10 साल पहले एग्रीमेंट हो, आप उसको क्लीन करके हमको दो, तभी हम लेंगे। हमें भव्य राम मंदिर बनाना है। तो इस तो सारी चीजें अब तो सामने आ गई। राहुल गांधी खुद पे टिप्पणी कर रहे हैं। राहुल गांधी के ही राजस्थान में वैक्सीन दबाई गई, जलाई गई, उस पर कुछ नहीं बोलते। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ में कितना वेस्ट किया गया वैक्सीन, और यही लोग बोलते थे कि वैक्सीन नहीं, मोदी की वैक्सीन है। तो इनको तो आज देश वो जवाब देगा, वो सजा देगा देश इन लोगों को, कि आने वाला समय देखिएगा। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।